वाजिबुल एहतराम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम अहबाब ज़ी वक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायम पुर वालो सदा कायम रहो खुशियों के साथ। लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुंची या आप नाराज़ बैठे हैं। चलें दोबारा कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे रब का एहसान व करम के उस ज़ात आलिशान ने इस गए गुज़रे दौर के अंदर पुरफितन दौर के अंदर हमें अपने दीन की निस्बत से जमा फरमाया। रब ताला से दुआ है अल्लाह पाक अपने दीन के साथ सच्ची वफ़ादारी नसीब फरमाए और अपने दीन की समझदारी नसीब फरमाए। आपकी इस अजीम दीनी दर्सगाह में पहली मर्तबा आपसे शर्फ़ कलामी का मौका मिल रहा है। शुक्रिया अदा करूँगा जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहिब दामत फ़यूज़ुहुम और जनाब मेरे भाई मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहिब। अल्लाह पाक साहब की मोहब्बतें तादेर सलामत रखे। दोस्तों, मैंने अहबाब से वक्त मांगा था कि मुझे बहुत जल्दी स्टेज पे वक्त दिया जाए बवजह कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। अभी भी बुखार की हालत में मैं बैठा हूँ, लेकिन बड़ों का हुक्म मानते हुए मैं तशरीफ़ आप तक पहुँचा। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको भी, आप सब अहबाब को, आपकी मोहब्बतों को भी। बस मैं उतना पढ़ूँगा कि जितना आप सुनेंगे, और लग यही रहा है कि मैं इंशाअल्लाह 12 बजने से पहले इजाज़त चाहूँगा आपसे। आप अच्छा अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुबहान अल्लाह सुनाए, ताकि मुझे पता तो चले कि आप कितना सुनना चाहते हैं। अल्लाह रखे सलामत आप अहबाब को। मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं पढ़ता ऐसे हूँ जैसे बैठा हूँ। बस मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाए तो फिर बता देना है कि आपने मेरी आवाज़ को सुन लिया। फिर उसका अंदाज़ यही होगा कि आप जवाब में वापस मुझे सुबहान अल्लाह सुनाएंगे, ताकि मुझे पता चलेगा मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रब्बे अज़ीम की जिसने हमें यहाँ चुन चुन के अपने घर में आने की तौफीक बख्शी, बिठाया है, मिल बैठने की तौफीक बख्शी है। उस रब की बात करते हैं। कितने लोग होंगे जो नहीं आए होंगे, चौक होटल पे बैठे हुए होंगे, अपने बिस्तर पे आराम फरमा होंगे, लेकिन आप और मैं खुशकिस्मत हैं कि उसके घर में आए बैठे उसकी बात करने हैं। एक दफ़ा पढ़िए मोहब्बत से, अकीदत से, अदब से, अखलास से दरूद पाक बावाज़ बुलंद, ताकि ये हमारी बाबरकत महफिल इसका हुस्न तो वाला हो जाए। आवाज़ के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़िए दरूद पाक। अपनी ज़ुबानों को खुशबूदार फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दोस्तों, चलते हैं। रब ताला की बड़ाई, रब ताला की किबरियाई, रब ताला की बादशाही बैठे बयान करते हैं। हमारे बड़े बैठे हैं जनाब हज़रत मौलाना अकरम साहिब, मौलाना अब्दुल गनी साहिब। बड़ों की मौजूदगी में उस बड़े की बात करते हैं। बोलेंगे आप इंशाअल्लाह। आइए दोस्तों। कि बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं। जब मैं जुमला पढ़ूं तेरे सिवा कोई नहीं, फिर मोमिन का एक हाथ सीधा हो, फिर उस एक हाथ की एक उंगली शहादत वाली उठते हुए बोलेंगे आप इंशाअल्लाह। बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं। रब अपनी शान सुन के अपने बंदों से बड़ा खुश होता है। कीजिए अपने रब को खुश, उसकी वहदानियत का ऐलान और प्रचार कीजिए। बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बेकसों का आसरा
تیرے سوا کوئی نہیں بادشاہ میرے خدا مصطفیٰ مرتضیٰ انبیاء اولیاء مصطفیٰ مرتضیٰ انبیاء اولیاء سب کا حاجت روا کون ہے رب تیرے سوا کوئی نہیں بادشاہ میرے خدا تیرے سوا کوئی نہیں بادشاہ میرے خدا رات کے 12 بجنے والے ہیں اس وقت ایک جملہ نہیں یہ جملہ ہوگا آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ واقعی جاگ رہے ہیں یا کھلی آنکھوں میں سو رہے ہیں اہل علم اہل مطالعہ اہل ذوق لوگ بیٹھے ہیں کہ دشمنوں کا ہو گھر یا ہو مچھلی اگر دشمنوں کا ہو گھر یا ہو مچھلی اگر آگ میں دے پناہ تیرے سوا کوئی نہیں بادشاہ میرے خدا دوستو ہم گناہ کرتے ہیں گناہ کرتے وقت ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھتے تو صرف اوپر نہیں دیکھتے وہ اوپر والا ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے کہ دیکھ کر چپ رہے راز سب کے رکھے دیکھ کر چپ رہے راز سب کے رکھے مہربان اس طرح تیرے سوا اگر کوئی نہیں تو پھر خوش ہو کے ربا تیرے سوا کوئی نہیں بادشاہ میرے خدا میرے بزرگ بیٹھے ہیں آمین کہیں گے کہ ہو جیلانی صدا تیرے در کا گدا ہو جیلانی صدا تیرے در کا گدا کیوں کیونکہ میں ہوں بے بس میرا تیرے سوا کوئی نہیں میں ہوں بے بس میرا تیرے سوا کوئی نہیں بادشاہ میرے خدا تیرے سوا کوئی نہیں